हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इस चैप्टर से भी एसएससी बैंक रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन को हल करने के लिए मुख्य रूप से भी बोडमास विधि एवं एलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग में किए जाते हैं। भी बोडमास विधि क्या है? ये इस क्रम वाइज सरलीकरण के क्वेश्चन का हल किया जाता है। भी से होता है विनेकुलम, रेखा कोष्ठक। जैसे ये रेखा कोष्ठक में जो कोष्ठ होता है रेखा, सबसे पहले इसको हल किया जाता है सरलीकरण में। फिर उसके बाद ब्रैकेट्स आता है। बी से ब्रैकेट्स हो गया कोष्ठक। ब्रैकेट्स में भी 3 प्रकार के होता है, छोटा हो गया, फिर मंझला हो गया, फिर ये बड़ा हो गया। इसमें भी सबसे छोटा को हल किया जाता है, फिर उसके बाद मंझला को, फिर उसके बाद बड़ा को। ओ से हो गया ऑफ का, पहले रेखा कोष्ठक, फिर कोष्ठक को, फिर का ऑफ को हल किया जाता है। डिवीजन, उसके बाद डिवीजन आता है भाग, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, गुणा हो गया, उसके बाद एडिशन, उसके बाद जोड़ा जाता है। और नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन, बाकी घटाओ, जैसे माइनस सबसे लास्ट में। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बड़ा कोष्ठ हो गया 8 हो गया, प्लस मंझला कोष्ठ 4 माइनस छोटा कोष्ठ 6 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 4। ये रेखा कोष्ठक हो गया, ये छोटा कोष्ठ बंद, ये मंझला कोष्ठ बंद और ये बड़ा कोष्ठ बंद। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हल कैसे करिएगा? तो सबसे पहले हल कीजिएगा रेखा कोष्ठक को। तो इसको हल करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 में से 4 घट जाएगा, फिर 4 बचेगा, बराबर 18 माइनस 8 प्लस मंझला इस तरह आएगा 6 माइनस 5 3 8 से 4 घट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4। ये छोटा कोष्ठ बंद, ये मंझला कोष्ठ हो गया, ये बड़ा कोष्ठ हो गया। इसके बाद छोटा को तोड़ेंगे, 18 माइनस बड़ा 8 प्लस मंझला कोष्ठ 4, 6 माइनस 4 हो जाएगा 2 माइनस है तो यहाँ -2 हो जाएगा, छोटा कोष्ठ टूट गया, फिर मंझला कोष्ठ, ये बड़ा कोष्ठ बंद हो गया। अब छोटा के बाद लेंगे इसको, 18 माइनस 8 प्लस इसको तोड़िएगा 2 होगा, बंद, फिर 18 माइनस 8 2 10 हो जाएगा, 10 बराबर 8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 2 4 6 तथा 8 में से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कोई भी इकाई संख्या, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 तथा 8 में से कोई एक हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट है 3 से विभाज्यता का नियम। क्या नियम? 3 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल है, पाँच, इसको 3 से पूर्णतः विभाजित करके देखेंगे। अगर 3 इसका पूरा योग निकालकर 3 से देखेंगे, अगर पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा।
जैसे 6 8 14 3 17 2 19 अपान 24 होता है। 24 3 से पूरी तरह विभाज्य है, यानी कि ये संख्या 3 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट है 4 से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के दाईं ओर के 2 अंक शून्य हो या 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे एग्जाम्पल है 8 5 3 2 0, ये संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगा क्योंकि यहाँ पे 2 शून्य है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8 4 5 6, ये भी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगा क्योंकि ये 2 संख्या जो है वो 4 से पूरी तरह विभाज्य है। यानी कि 4 की विभाज्यता का यही नियम है कि दाईं ओर के 2 अंक शून्य हो या 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। नेक्स्ट है 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो तब वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे एग्जाम्पल है 6 7 9 0, इसका आखिरी अंक है 0, इकाई अंक 0 है, इसलिए ये 5 से पूरी तरह विभाज्य होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 4 2 5, इसका भी इकाई अंक 5 है, इसलिए ये भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कि जो भी संख्या होगा उसका इकाई अंक अगर 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। नेक्स्ट है 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे संख्या है 72, इसका इकाई अंक 2 है इसलिए ये 2 होगा। जैसे 2 से विभाज्यता के नियम में पढ़े थे कि 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या अगर इकाई अंक होगा तो वो 2 से विभाजित होगा। और 3 का नियम पढ़े थे कि संख्या का पूरा योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगा। जैसे 7 2 9 होगा, 9 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ये 3 से भी हो गया और 2 से भी होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 7 0 8, ये भी इसमें भी 8 है, इसलिए 2 से पूर्णतः विभाजित है और इसका टोटल जो हो गया 6 7 13 8 21, ये 3 से भी पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह संख्या 6 से विभाज्य है। 7 से विभाज्यता का नियम, यदि कोई संख्या लगातार 6 बार हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल 6 6 6 6 6 6, ये लगातार 6 बार है, या 4 4 4 4 4 4, ये भी लगातार 6 बार है, तो ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। आप चेक करके देख सकते हैं। और नोट, यह संख्या 11 और 13 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। तो याद रखना है इसको। अगर किसी एग्जाम में लगातार दे दे क्वेश्चन में और आपसे पूछे कि ये संख्या किस संख्या से विभाज्य है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8 के विभाज्यता का नियम।
8 के विभाज्यता का नियम। जैसे एग्जाम्पल है 4 2 5 3 0 हो गया, ये 3 शून्य है। जैसे यहाँ पर दिया है 3 अंक शून्य हो या 8 का गुणज हो, तो ये 3 शून्य है, इसलिए 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। नेक्स्ट है 14 62 208, इसका ये 3 अंक आप चेक कर लीजिए, अगर 8 से विभाज्य होगा तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो जैसे 8 से विभाज्य 8 दूना 16 8 6 48, ये पूरी तरह 8 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी 8 से पूरी तरह से विभाजित होगा। नेक्स्ट है 9 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 का गुणज अर्थात 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं 4 2 5 4 6। जैसे एग्जाम्पल है 4 2 5 4 6 6। इस संख्या को जोड़िएगा तो 4 2 6 5 11 4 15 6 21 6 27। 27 है जो 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। यानी कि किसी जो संख्या दिया हो उसको आप चेक कर सकते हैं कि 9 उसका योग 9 का गुणज अर्थात या 9 से पूर्णतः विभाजित होता है कि नहीं। अगर संख्या का योग 9 से पूरी तरह विभाजित होगा तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। इस तरह आप आसानी से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों पर के अंकों का योग का अंतर शून्य हो या उसका अंतर 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे एग्जाम्पल है 6 2 5 6 1 4। जैसे ये नियम है कि संख्या के विषम और सम स्थान पर के अंकों का योग, तो जैसे यहाँ पे है 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया, 6 संख्या है। ये विषम संख्या कौन कौन है, ये हो गया और सम संख्या हो गया ये सम संख्या का स्थान पे ये हो गया। तो इसको जोड़ देंगे 6 + 5 + 1 6 5 11 1 12 हो जाएगा। ये जोड़ देंगे 2 1 2 6 8 8 4 14 8 4 12। इसको जोड़ देंगे तो इसको भी 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस दोनों को घटा देंगे तो शून्य आएगा। तो अगर शून्य आएगा तो 11 से विभाजित होगा या उसका अंतर 11 से विभाजित होगा तो वो संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित होगा। यानी कि सम स्थान और विषम स्थान दोनों को अलग करके जोड़ के चेक कर लेना है। यह हुआ 11 का विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट है जब आधार का इकाई अंक 0 1 5 या 6 हो तो संख्या का इकाई अंक क्या होगा। ये पावर वाला है। अगर पावर पे क्वेश्चन पूछे तो आप इस सब नियम से आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 4 5 6 और इसका स्क्वायर दिया है 1 1 5। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। जब आधार का इकाई अंक क्या है, ये 0 1 5 या 6 हो तो संख्या का इकाई अंक वही होगा। जैसे ये जो है किसी भी संख्या का इकाई अंक
0, 1, 5 या 6 में से कोई भी एक हो और पावर कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा हो, तो उसका इकाई अंक वही आंसर होगा। इस प्रकार आसानी से हल कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट है, जब आधार का इकाई अंक 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो तो घात पावर में 4 से भाग देते हैं और जितना शेष प्राप्त होता है उतना ही आधार के इकाई अंक का घात होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई संख्या है 63 और इस पे पावर है 127, तो इसका इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे इस संख्या का? बराबर वाट। जैसे नियम है, जब आधार का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो तो घात पावर में 4 से भाग देते हैं और जितना शेष प्राप्त होता है उतना ही आधार के इकाई अंक का घात होता है। तो इसमें हम 4 से भाग दे देंगे। 127 में 4 से भाग दीजिएगा, तो शेष बचा 3, तो यानी कि 63 पे 3 घात रख के हम इकाई अंक निकालेंगे। फिर इसके बाद 3 का जो इकाई अंक होगा उसका जो संख्या यह होगा उससे निकाल लेंगे 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कीजिएगा तो बराबर 27 होगा, यानी कि इकाई अंक जो है 7 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आसानी से आप हल कर सकते हैं। 0, 1, 5 या 6 हो तो वही आंसर हो जाएगा इकाई अंक निकालने के लिए, और 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो तो 4 से हम भाग देंगे पावर में, उसके बाद जो अंक बचेगा उसके अनुसार इकाई अंक से निकाल लेंगे। इस प्रकार आसानी से आप हल कर सकते हैं। मान लीजिए 4 से भाग देने में, पावर को 4 से भाग देने में शेष 0 बचे, तब आप क्या कीजिएगा? अगर शेष 0 बचता है तो इसी 4 को एक पावर रख देना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दूसरा है, कोई क्वेश्चन 42 होगा, 42 पे 124 पावर है, तो 124 को आप चेक कीजिएगा 4 से भाग देकर, तो ये कट जाएगा पूरी तरह से, यानी कि पूरी तरह से कट जा रहा है। शेष बच रहा है 0 बचे, तो इस स्थिति में आपको 4 ही रखना है, इस पे 0 नहीं रखना है, 4 ही रखना है। 4 रखिएगा तो 2 का 4 कीजिएगा, यहाँ 16 होगा, यानी कि इकाई अंक होगा 6। इस प्रकार आप निकाल लीजिएगा। 2 का 4 कीजिएगा तो 16 होगा, यानी कि इकाई अंक हो जाएगा इसका इकाई अंक 6 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से बना सकते हैं। अगर 0 हो तो 4 को ही पावर रख देना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।